वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं DIY विद ब्राउन बॉय। तो दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए आज पायनियर का TSW311D4 सबवूफर जो कि 400 वाट RMS सबवूफर है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. दोस्तों ये पायनियर का 12 इंच चैंपियन सीरीज सबवूफर ड्यूल 4 ओम वॉइस कॉइल के साथ आता है। ट्रू रेटेड RMS इसकी 400 वाट्स है एंड पीक पावर 1400 वाट RMS है, जो कि पीक पावर तो आपको वैसे देखनी नहीं चाहिए। चलो फिर भी ये कंपनी वाले लिख देते हैं ऊपर 1400 वाट्स इसकी लिखी हुई है। पीक पावर दोस्तों एक्चुअली कोई मायने नहीं रखती। इसकी एक्चुअल रेटेड पावर जो होती है ट्रू RMS होती है, वो मायने रखती है। पीक पावर तो जैसे कुछ सेकंड के लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वाट दे सकते हैं, कंपनी वो मेंशन कर देती है साथ में कि पीक पावर्स की 1400 वाट्स है। ये सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए हम इसको दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ देर के लिए ज़्यादा दे दी तो सबवूफर आपका ब्लो हो जाएगा। दोस्तों इस सबवूफर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 से लेके 125 हर्ट्ज तक है और इसकी जो सेंसिटिविटी है 95 dB है। और जो कंपनी इसका रिकमेंड कर रही है सील बॉक्स वॉल्यूम इसका रिकमेंड कंपनी ने किया है 1.7 क्यूबिक फीट और पोर्टेड बॉक्स वॉल्यूम इसकी रिकमेंड की गई है 2.0 क्यूबिक फीट। इसकी जो कोन है वो IMPP कॉम्पोजिट कोन यूज़ की गई है। पायनियर क्लेम कर रहा है कि इन्होंने 311 में कोन स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करके और भी ड्यूरेबल बनाया है फॉर एक्यूरेट बार्स एंड फॉर स्ट्रॉन्ग पंच। जो कोन है उसको लाइट वेट किया गया है ताकि हाई साउंड प्रेशर लेवल पर कोन फेलियर का कोई भी चांस ना रहे। तो इसकी डस्ट कैप भी बहुत ही सॉलिड एंड ड्यूरेबल मटेरियल की यूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है। और जो इसकी सराउंड है ये वाली ये ड्यूल लेयर फाइबर रीइंफोर्स्ड इलास्टिक पॉलीमर सराउंड यूज़ की गई है। तो दोस्तों चलिए फिर इसके बैक की डिज़ाइन की बात करते हैं। दोस्तों आ जाते हैं इसके बैक की तरफ। यहाँ पे इन्होंने इसका मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है TSW311D4। 1400 वाट मैक्सिमम पीक पावर है इसकी, 400 ट्रू रेटेड पावर है इसकी। और ये 4 ओम DVC का मतलब ड्यूल वॉइस कॉइल, 4 ओम ड्यूल वॉइस कॉइल पायनियर कॉर्पोरेशन है। और एक वॉइस कॉइल का इधर पॉइंट दिया है, दूसरी तरफ उधर दिया हुआ है इसका। और हम बात करते हैं इसकी बास्केट डिज़ाइन की। इसका एज अ कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉडल बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन उन्होंने इसमें किया है। सिंगल पीस बास्केट डिज़ाइन है, ये स्टेप मेटल की बनी हुई है। और जो ये यहाँ पे इसके नीचे मैग्नेट है, इन्होंने मैग्नेट में फेरेट मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ये सिंगल पीस बास्केट है जो कि स्टेप मेटल की बनी है। ये सारी मेटल की बनी हुई है बास्केट, ये कोई प्लास्टिक बॉडी पार्ट में नहीं यूज़ किया गया। तो दोस्तों पायनियर क्लेम कर रहा है कि इस 311 में इन्होंने बहुत कुछ रीडिज़ाइन किया हुआ है। इसमें नोमैक्स स्पाइडर, जो रेड स्पाइडर आपको दिख रहा है, ये नोमैक्स स्पाइडर है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्पाइडर होता है। इन्होंने इस मॉडल में स्पाइडर को जो ये बास्केट है, बास्केट में नहीं लगाया इन्होंने, एक अलग से स्पाइडर होल्डर, जो कि ये वाला स्पाइडर यहाँ पे स्पाइडर होल्डर लगाया है। बास्केट ये अलग से स्पाइडर होल्डर लगा के फिर उसके ऊपर नोमैक्स स्पाइडर को लगाया गया है। इसका रीज़न ये था कि कंपनी का मानना था कि कोन, ये जो ऊपर कोन है, ये कोन भी बास्केट के ऊपर असेंबल किया है, जो कि कुछ हद तक
एक्स्ट्रा वाइब्रेट करता रहता है वो। अगर स्पाइडर, ये जो नोमेक स्पाइडर है, अगर ये भी बास्केट के ऊपर ही लग जाएगा तो और भी ज़्यादा अनवांटेड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से कंपनी ने अलग से स्पाइडर होल्डर लगाकर उसके ऊपर स्पाइडर को असेंबल किया, जिसकी वजह से प्लेबैक रिस्पॉन्स, साउंड आउटलाइन में बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें मैग्नेट के बीच में वॉइस कॉइल होती है जो अप एंड डाउन पिस्टन की तरह अप एंड डाउन करती रहती है, जिसकी वजह से हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वो अप डाउन करती रहती है तो ऑब्वियसली है कि कोई भी मूविंग पार्ट होगा तो वो हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही। उसके लिए कंपनी ने कूलिंग के लिए वेंटिलेशन दिए हुए हैं। एक यहाँ पे वेंटिलेशन है कि उसकी जो हीट गर्म हवा है वो अंदर मोटर की वो बाहर आ सके। एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, डस्ट कैप के पास भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई वो होल दिया हुआ है अगर आपको दिख रहा है तो। ये सारे कूलिंग के लिए वेंटिलेशन दी है ताकि अपनी कॉयल है, जो कुछ लोग मोटर भी बोल देते हैं, मोटर ही होता है एक तरीके से, वो पिस्टन होता है जो ये अपनी जो कोन है, कोन लगा रहता है अपनी वॉइस कॉइल के साथ चिपका रहता है मैग्नेट के अंदर, वो अप डाउन करता है। जैसे हम उसको पावर देते हैं तो अप डाउन ये मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है साथ में। तो ये अपना सिस्टम सारा गर्म होकर खराब ना हो, तो उसके लिए इन्होंने कूलिंग के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर दिया हुआ है। एक इधर है, एक उस साइड है, और यहाँ पे डस्ट कैप में भी नीचे दिए हुए हैं, होल्स दिए हुए हैं ताकि हीट बाहर निकल सके।